बताइयो आप, मिठाई भी पहुंच गई है और वहां से ताने सुना रहे हैं, ताई जी ने हमारे लिए चाय नहीं बनाई। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने खेतों से, और हमारे खेतों में हल लगाने के लिए। पापा तो सुबह आ गए थे। पापा कथी बाजी तुम पुंगड़ा में? हाँ पापा, तो पापा सुबह आ गए थे 7:30 बजे, मतलब घर से आ गए थे। और मैं और मम्मी अब आ रहे हैं 9 बजे खाना लेके भी। और ये भेड़ और भैंस को मतलब अब ला रहे हैं। पापा बैल और हल लेके आ गए थे अपने खेतों में। तो अब पापा ने एक खेत का मतलब पूरा हल जोल लगा के साइड हो गए, और अब हम पहले रोटी खाते फिर बाकी के खेत बाद में। तो मम्मी ने खाने में क्या क्या ला रखा है? क्या क्या ला रखा है मम्मी? तो मम्मी ने ला रखी आलू गोभी की सब्जी और रोटियां। और तो पहाड़ में रोटी मेकर नहीं होता, पहाड़ में ये टोकरी होती है, इसे गढ़वाली भाषा में डल्लूण बोला जाता है। तो डल्लूण एक ही बात है। तो इसमें हम यहाँ पे टिप्पन में रोटी सब्जी लेके आए हैं, और उधर रही रोटी। और बैलों के लिए पींडा कहाँ है? तो बैलों के लिए पींडा भी ला रखे हैं। तो यहीं पे सोना भी आ रखी है, और हमारी भेड़ें भी और बैल यहाँ पे खड़ी हो रखी हैं। तो तब तक बैल ऐसी ही रहेंगी, नहीं तो अगर इनको खोल देंगे तो ये भाग जाएंगी। तो तब तक ऐसे ही रहेंगी। पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला खेत है, इसमें हल लगाना है। वैसे ऐसे खेतों में खाना मुझे तो बहुत पसंद है। मैं और शिशु तो बचपन से मतलब हम बोलते थे हम खेत में ही खाएंगे खाना, जानबूझ के। कुछ काम भी नहीं रहता था तब भी खेत में आ जाते थे कि वही खाना है हमें खाना। खेत में खाना खाने में कुछ अलग ही मज़ा है। वैसे जिन लोगों ने खेत में खाना खाया होगा उन्हें तो पता ही होगा कि खेत में खाना खाना कितना अच्छा लगता है। तो अब मैं भी खाती हूँ जल्दी से खाना, और फिर इन भेड़ों को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही है, खाना भी अच्छे से खाने नहीं देगी। जब ऐसे खेतों में हम खाना खाते हैं मतलब हल के टाइम पे, तो ऐसे में ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्मल खाना मतलब घर में हम 2 रोटी खाते हैं, तो खेत में कभी कभी 3 रोटी, कभी कभी 4 रोटी खा लेते हैं। तो खेत में खाने से ये भी फ़ायदा है कि ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। तो खाना पीना तो हमारा हो गया, और अब मैं पी रही हूँ चाय। वैसे भी पहाड़ी है, हम पहाड़ियों का चाय के बिना तो कुछ होता नहीं। और खेत में खाना वैसे कभी ना भी आए, लेकिन चाय ज़रूर आनी चाहिए। और बैलों के लिए पींडा भी ज़रूर आना चाहिए। ये बैलों के लिए पींडा भी आ रखा है। अब इसको मम्मी बैलों को देगी। हल तो पापा ने इस खेत में लगा दिया, और मैं भी लगाने गई थी हल पर, लेकिन बैल बहुत मतलब बेकार कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे थे। तो इसलिए मैं चली गई और पापा ने ही लगाया पूरा हल। लेकिन अब मैं जोल लगाऊंगी जो अभी पापा लगा रहे हैं। और वैसे जहाँ पे हम आज आ रखे हैं हमारे 4 खेत हैं। तो एक पापा ने सुबह मतलब लगा दिया था उसमें पूरा हल, और एक में अभी लग रहा है, और जो 2 हैं उनमें कल लगेगा। तो अब इसका जोल लगाते हैं जल्दी से, और फिर चलते हैं गाय के साथ। ये होता है जोल, और ये इसलिए लगाया जाता है कि जो ये मिट्टी के ऐसे छोटे छोटे ढेर हो रखे, ताकि ये पूरा फैल जाए खेत में और खेत बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो इसलिए हल लगाने के बाद जोल ज़रूर लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इसे जोल कहा जाता है, और पापा बता रहे हैं कि हिंदी में इसे पाटा कहा जाता है, और क्या पता कहीं और जगह कुछ और नाम से कहा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो जोल ही कहा जाता है इसे। तो अभी बज रहे शाम के 3:30, और गाय के साथ से आके खाना पीना मैंने सब कुछ खा लिया। और आजकल ब्लॉग बनाने के लिए कुछ खास है भी नहीं। अभी मैं थोड़ा बंधु उनके घर में जा रही हूँ, क्या पता कुछ वीडियो वहाँ बन जाए। तो अभी मैं इनके घर में आई हूँ, बंधु उनके और रेखा भाभी उनके। और ये बंधु मुझे अपने घर में आने से पहले बोल रही है काम काज नहीं है तेरा कुछ, और हमारे घर में आ रही है। ठीक बोला टुकली बुआ ने? वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेगी। और अभी तक मुझे यहाँ से वहाँ आवाज़ मार रही थी हमारे घर में। तो अब यहाँ पे छुई लगा दें। तो रेखा भाभी के घर से मैं डुगली को उठा के ले आई, और अब हम कहाँ जाएंगे? आयशी के घर। तो चलो अब आयशी के घर चलते हैं। तो मैं ताई जी उनके घर में आई, और उनका यहाँ पे एक फूल का पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सुंदर भी हो रखा है। देख कति बड़े डाल हुए तेज जाना फूल ना, फूल नहीं तोड़नी। चल ताई जी के घर में चाय पीने, और ताई जी यहाँ पे बर्तन धो रही है, चाय की केतली साफ कर दी। ताई जी ने हमारे लिए चाय नहीं बनाई, पहले ही बर्तन धो दिए। ना ना अभी पे आना चाहिए हम। तो अब ताऊ जी के सामने चलते हैं, यहाँ पे ताऊ जी की कारीगरी हो रही है कुछ। और तो मैं भैया लोगों को बता दूं कि भैया लोगों की सीढ़ियाँ कुछ ऐसे लग गई है बाटी जी? हाँ ना ना अभी नहीं आना। तो यहाँ पे ताऊ जी उन्होंने आजकल ही लगाई है सीढ़ियाँ। उस दिन जो हम सामान ला रहे थे ये सीढ़ियाँ वगैरह, तो ताऊ जी ने लगा भी दी यहाँ से और वहाँ तक सीढ़ियाँ।
तो बस चमक गया ताऊ जी उनका घर। अब तो जो भाभी और भैया लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं वो देख लेंगे कि उनके घर में सीढ़ियाँ लग गई और अब ताऊ जी पेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज सुबह से मेरा कुछ ब्लॉग नहीं बना था, तो इसलिए मैंने कहा कि डुगली को भी घुमा लूँगी और थोड़ा बहुत गांव में जाके ब्लॉग भी बन जाएगा। तो इसलिए आज काम भी नहीं था कुछ और मैं गांव में थोड़ा बहुत घूमने आ गई, है ना। भल्लू कहाँ मिले? बस वो देखेगी बोलेगी कुछ नहीं। और आज मौसम की बात करी जाए तो आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। तो आज मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, सुबह से धूप देखना मतलब मुश्किल सा हो रखा। थोड़ी हल्की फुल्की धूप लगी थी और सभी जगह लोगों ने जंगलों में आग लगा दी है, पूरा सब जगह धुआं। कुछ तो इस धुएं की वजह से लग रहा है ऐसा, बिल्कुल मौसम ख़राब। और कुछ आज हो भी रखा है, क्या पता बारिश आ जाए। वैसे बारिश बता रखी है लेकिन क्या पता आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। क्या को करनी तू बाय? अच्छा वही माँ जो तब करनी हो बाय। तो अभी बज रहे शाम के 5 और आज मैंने कुछ काम नहीं किया, बस मैं यहाँ पे अब्बू उनके घर में आ गई बैठने। मैंने सोचा यहाँ पे कुछ ब्लॉग बन जाएगा लेकिन कुछ नहीं बना। और जाते जाते सूर्य भगवान जी जाते जाते दे रहे अपने दर्शन। तो अब मैं थोड़ा अक्सू उनकी छन्नी में जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से अक्सू और बंधु गोबर फेंक रहे हैं और मुझे वहाँ से ताने सुना रहे हैं कि हम गोबर फेंक रहे हैं और तू हमारी वीडियो बना रही है। तो अब ताना मार ही दिया है तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ये रही अक्सू उनकी छन्नी और यहाँ से ले जा रहे हैं अक्सू और बंधु गोबर को। दोनों ने अपनी फंचियाँ भर दी हैं और बल अभी मत दिखा हमें क्योंकि अभी बल हम गोबर भर रहे हैं। तो कब दिखाना है तुमको? जब तैयार हो जाओगे। हाँ ब्यो ही नहीं होना चाहिए क्यों कौन तुम तैयार है? बस तुम गोर चला नहीं आयो मोल बोरन ठीक जे। और मैं और लल्ली यहाँ से उनका तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पे ताई जी भी आ गई घास लेके। कहाँ से ला रहे हो ताई जी घास? बहुत दूर से। कितनी दूर से? वो नीचे से। अच्छा नीचे से। अच्छा तो ताई जी भी यहाँ पे घास लेके आ गई और आज दूसरी ताई जी भी आ गई, घर में पहुंच गई दूसरी ताई जी। तो यहाँ पे ताई जी भी आ गई हरिद्वार से और दिल्ली से भी घूम के। तो कहाँ कहाँ घूमे ताई जी आप? बड़ नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक है? हाँ तुम ठीक जी। तो कहाँ कहाँ घूम के आए फिर आप? घूमन से ठंड में ठंड हुई सब। हाँ कब घूमन से जरा हरिद्वार घूम का हूँ। बताइयो आप नानी बन गए फिर से? नानी बन गई। तो ताई जी की बेटी बब्बी दीदी आपने पता होगा हमारे गांव वालों को, तो उनका दूसरा लड़का हो रखा है। तो इस चीज की बधाई दे रही हूँ मैं ताई जी को। तो अब ताई जी का फोन आ गया। तो जो मैंने अभी ताई जी की वीडियो बनाई उनकी छोटी बेटी बबीता दीदी, हमारे गांव वाले जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। उनकी बेटी का बेटा हो रखा है दूसरा, तो उस चीज की बधाई दे रही थी मैं। मिठाई भी पहुंच गई है और भाभी को भी बहुत बहुत बधाई मामी बनने की खुशी में। थैंक यू। ताई जी को बधाई दे रही थी और यहाँ पे मिठाई भी पहुंच गई, लड्डू भी पहुंच गए और भाभी ने भी हमें ही दे दिए क्योंकि भाभी को शुगर है। तो भाभी को मीठा ज्यादा पसंद नहीं है और भाभी के साथ कोई बच्चे भी नहीं है, तो इसलिए भाभी भी यहीं पे दे गई लड्डू। वैसे भाभी को कोई बीमारी नहीं है ना। बाकी खाना पीना हमारा बनता रहेगा और ब्लॉग आज भी कुछ खास नहीं है और बाकी ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।